हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स अगर आपको समझ में आ गई है तो डिटर्मिनेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैट्रिक्स अगर नहीं आई है, कोई पार्ट नहीं आया अभी तक, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट नहीं आया आपको। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। देखो, डिटर्मिनेंट जो है कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो पहली बात तो ये है कि डिटर्मिनेंट को हम लिखते कैसे हैं। देखो, मैट्रिक्स हमने लिखा है, या तो इस ब्रैकेट से लिखो या फिर ऐसे लिखो, है ना। तो डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे भाई, पता कैसे लगेगा कि मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है वो। तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम मॉडुलस करते हैं ना कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मेरे पास है ए, तो उसको हम ऐसे मॉडुलस फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है जैसे 2 3 4 6, उसका ऐसे डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इट ऑलवेज एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर रो और कॉलम जो है बराबर हो। जैसे ये कितनी की है, 2x2 की मैट्रिक्स थी और उसका डिटरमिनेंट हमें कराया। ठीक है, तो ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एग्जिस्ट करता है डिटरमिनेंट। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें यह है कि इसका डिटरमिनेंट अगर हम करेंगे 2x2 का, जैसे यही एग्जांपल मैं ले लूँ, तो इसमें डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। जैसे मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ 2x2 की, पहले हम कर देते हैं 2x2 का। तो 2x2 का जो डिटरमिनेंट होगा ना, वो कैसे हम निकालेंगे। देखो, पहले क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई। 2x2 की मैट्रिक्स के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस में इन दोनों का। तो कर दो a11 a22 माइनस में a12 a21। ठीक है, a11 a22 ये तो पता ही होगा आपको कौन सा है, क्या है ये सब। a11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट जो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट बाय मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2x2 का जो है वो ऐसे निकलता है। 3x3 का थोड़ा सा अलग निकलता है, उसको हम करेंगे अभी बाद में। पहले 2x2 के जो क्वेश्चन है वो करते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा थोड़ी पढ़ते हो ना तो नींद आने लग जाती है, तो हम साथ के साथ जो है क्वेश्चन करने लगेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज का, वो क्या है। देखो, हमें निकालना है एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। हमें डिटरमिनेंट निकालना है। जो पहला और सेकंड क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूँ, और फोर्थ क्वेश्चन जिसमें लॉग वाला यूज हो रहा है वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी तुम खुद कर लेना। तो पहला जो क्वेश्चन है, a प्लस में आयोटा b, अगर इमेजिनरी नंबर आपने पढ़े होंगे तो ये इजीली हो जाएगा आपके लिए। c प्लस आयोटा d, और ये है माइनस c प्लस आयोटा d, एंड ये है a माइनस में आयोटा b। अब देखो, इसका डिटरमिनेंट कैसे करेंगे हम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो a प्लस में आयोटा b मल्टीप्लाई बाई a माइनस में आयोटा b, माइनस साइन के साथ इन दोनों का, c प्लस में आयोटा d एंड माइनस c प्लस में आयोटा d। तो ये है। अब देखो, ये पड़ गया, ये पूरा b मान लो, a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर माइनस में आयोटा b का होल स्क्वायर, ऐसे करना है इसको पूरा, माइनस में। अब यहाँ पे देखो, इसको a मान लो, इसको b, तो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा ये भी, है ना। तो आयोटा d का होल स्क्वायर माइनस ऑफ c स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, -1 होता है। हमें पता है आयोटा का स्क्वायर जो है -1 होता है। तो a स्क्वायर ये होगा आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो b स्क्वायर। ठीक है, आयोटा d, आयोटा स्क्वायर फिर से यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो माइनस ऑफ d स्क्वायर, और ये ऑलरेडी है माइनस।
ठीक है, ये माइनस माइनस जो है पूरा प्लस हो जाएगा, तो सिंपल इसका जो आंसर आएगा वो ये बन गया, सारे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा ना तो प्लस साइन। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, बस इसमें आयोटा की प्रॉपर्टी जो है यूज करनी थी, आयोटा स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट के अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है इसमें यूज होने के चांसेस हैं। तो सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर भी डिटरमिनेंट हमें निकालना है, साइन 10 कोस साइन 10, और सेकंड कॉलम है माइनस कोस 10 और ये साइन 80। इसका हमें डिटरमिनेंट करना है, तो ऐसे ये साइन है डिटरमिनेंट का। ठीक है, अगर ऐसे ब्रैकेट लगा होता है तो मैट्रिक्स होती, या फिर ऐसे लगा होता है तो भी मैट्रिक्स ही होती। अगर सीधे ऐसे लाइनें हैं तो डिटरमिनेंट है वो। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस में इन दोनों का, साइन 10 कोस 80 इन माइनस में इन दोनों का, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोस 10 साइन 80। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये साइन 10 प्लस में 80, और 10 प्लस 80 कितना हो गया 90, और 90 कितना होता है साइन 90 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट आप कर लोगे, फोर्थ पार्ट मैं करवाता हूं जरा। फोर्थ पार्ट देखो क्या है, log a b 1 एंड ये है 1 log b a, इसका हमें डिटरमिनेंट करना है। तो सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस में इन दोनों का, log a b एंड log b a माइनस साइन के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब इसको देखो प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको log की। अगर log आपने 11th क्लास में पढ़ा है तो ये प्रॉपर्टी याद रहेगी आपको, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी ये प्रॉपर्टी। log a बेस a है और b उसका वैल्यू है, तो कितनी होगी इसकी log, अगर इसका मैं बेस चेंज कर दूं तो log b कुछ नेचुरल बेस लगा लो और log e a। ठीक है, इसको ये लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली log b a को लिख सकता हूं मैं, नेचुरल बेस लगा दो, इस पे भी कुछ भी बेस लगा सकते हैं आप, सेम बेस। ठीक है, अगर इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखो log e a इसमें नीचे है इसमें ऊपर है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा पूरा का पूरा ये 1 बनेगा, 1 माइनस 1 जो कि आएगा 0। ठीक है, log की प्रॉपर्टी इसमें याद रखनी थी आपको। बाकी जो क्वेश्चन है उसमें तो सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है। एक वाले में x कुछ फंक्शन है तो सिंपल उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन गिवन है हमें। देखो डिटरमिनेंट जो होता है ना वो एक मैट्रिक्स नहीं होती है, डिटरमिनेंट एक वैल्यू निकल के आती है हमेशा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो जैसे ही इस सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यूज गिवन है, तो इसमें से एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, 2 पार्ट करवा देता हूँ, पहला और लास्ट का। तो पहला जो पार्ट है x माइनस 2 माइनस 3 एंड सेकंड जो रो है 3x 2x, और ये बराबर है 3 के। ठीक है, तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो और फिर बराबर कर दो, बस ये क्वेश्चन है हमारा, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2 2x, इसको इससे कर दो माइनस साइन के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस साइन के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू में 3x तो 9x इक्वल टू 3 है अपना ऑलरेडी है ही, इसको सोल्व करना है बस आपको। तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x, इसको भी इधर ले आना 3, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आपकी इसमें रूट नहीं बन रहे हैं तो वही डिस्क्रिमिनेंट वगैरह फॉर्म में निकालना है इसको। अगर रूट बन रहे हैं तो रूट बना के देखो 3 एंड 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ रहा है, और ऐड करने पर 5 आ रहा है, तो
तो क्या क्या हो सकते हैं, 3 and 2 ही हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये है माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन के साथ तो बनेगा नहीं 5 तो ऐड करने पर, तो प्लस का 6 ले लो और माइनस का 1 ले लो। ठीक है, इसमें 2x कॉमन आ रहा है, बच गया क्या x, इसमें क्या बच गया 3, इसमें -1 कॉमन आ रहा है तो इसमें बच गया यही। ठीक है, x + 3 कॉमन आ रहा है इसमें, 2x - 1। ठीक है, तो x की वैल्यू या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी ये और यहाँ से ये वैल्यू आएगी, तो या तो ये वैल्यू पॉसिबल है या ये वैल्यू पॉसिबल है x की, तो 2 वैल्यू आ सकती है यहाँ पे x की। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर दोनों साइड में डिटरमिनेंट गिवन है, दोनों साइड में डिटरमिनेंट है, क्या क्या है देखो लास्ट पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में, x 1x इक्वल टू है 3 4 1 2, इसका हमें डिटरमिनेंट करना है। तो इसका डिटरमिनेंट करो जरा, कितना आएगा देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x² और इसको करोगे तो -(x) इक्वल टू 3 इंटू में 2 6 और ये हो गया -4, तो ये बन गया x² - x, इसको इधर ले आना -2, 6 में से 4 गया 2 बचता है ना, तो 2 इधर आके माइनस साइन के साथ हो गया। ठीक है, अब इसके रूट बन रहे कि नहीं बन रहे देखो एक बार, 3 4 1 2 क्वेश्चन तो सही है, तो रूट बन रहे कि नहीं बन रहे देखो, मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और ऐड करने पर आना चाहिए -1, तो -2 आना चाहिए, तो -2 और प्लस का 1 ले लो, इसमें x कॉमन आ रहा है तो x - 2, इसमें 1 कॉमन आ रहा है तो x - 2, पूरे में x - 2 कॉमन आ रहा है, ये बच गया x + 1 इक्वल टू 0, या तो ये टर्म 0 या फिर ये टर्म 0, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 2 और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी -1, तो 2 वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है, x की वैल्यू 2 और एक -1। ठीक है, इसमें पुट करोगे तो यही सब आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम रहे, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, इनका डिटरमिनेंट इक्वल है। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स होती तो सिंपल x की वैल्यू 3 हो जाती, यहाँ पे कुछ और फंक्शन देते फिर y z देते। ठीक है, जैसे हमने इक्वल मैट्रिक्स करी थी तो सेम वैसे करते उसको, लेकिन यहाँ पे डिटरमिनेंट इक्वल है तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और फिर इसका भी निकालना पड़ेगा, दोनों को बराबर करो, डिटरमिनेंट निकाल के बराबर करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है अब है सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, देखो ये एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स ही है, लेकिन ये आता है डिटरमिनेंट की फॉर्म में। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती हैं जिनका डिटरमिनेंट जो है 0 हो, और नॉन सिंगुलर वो होती हैं जिसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 ना हो। बस ये बात ध्यान रखनी है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब सिंगल का मतलब फिर ये आप 0 याद कर सकते हैं, डिटरमिनेंट 0। सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे जिसका डिटरमिनेंट 0। ठीक है, अब पहला वाला क्वेश्चन तो 2/2 का ही है तो वो तो इजीली हो जाएगा, लेकिन सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो 3/3 के हैं। तो 3/3 के पढ़ने से पहले आपको कुछ और चीज़ें पढ़नी पड़ेगी माइनर और कोफैक्टर के बारे में, तो पहले इसका मैं पहला पार्ट ही करवा देता हूँ। इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन है कि मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है, मतलब उसका डिटरमिनेंट जो है 0 गिवन है। तो सिंपल आप क्या करो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो और 0 के बराबर पुट कर देना। इसका डिटरमिनेंट निकालो और 0 के बराबर पुट कर दो। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाना है तो वो तो मैट्रिक्स बन जाएगी, ऐसे लगाना है तभी डिटरमिनेंट बनेगा वो। तो उसकी वैल्यू कितनी है 0 है, क्योंकि मैट्रिक्स कैसी है सिंगुलर गिवन है ऑलरेडी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 20 - 4x, इन दोनों को करो माइनस साइन के साथ -2x प्लस में 2, ये हो गया -2x - 2 इक्वल टू 0, और ये कितना बन गया -6 और ये बन गया 18, ये इधर जाके ले जाओ तो 18 - 6x इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू आ गया 18 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3।
ठीक है। तो इसमें 3 वैल्यू आ गई x की, तो इसको सोल्व करने के बाद अब सेकंड जो पार्ट है और थर्ड पार्ट जो है इसमें 3/3 के हैं, तो 3/3 का डिटरमिनेंट आपको निकालना आना चाहिए। तो वो कैसे निकलता है, देखो वो कैसे निकलेगा 3/3 का। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, माइनर और कोफैक्टर अगले क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, तो वो भी अभी पढ़ लेते हैं हम। एक लेट से एक 3/3 की मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ, तो इसका जो है माइनर और कोफैक्टर दो डिफरेंट थिंग है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स मान ली मैंने ए मैट्रिक्स, तो इसके जो माइनर होंगे तो हर एक एलिमेंट के अलग अलग माइनर होंगे। जैसे इसका माइनर अलग होगा, इसका माइनर अलग होगा, इसका माइनर, इसका कोफैक्टर अलग अलग होंगे। तो माइनर जो होगा पहले एलिमेंट का, जिसको मैं बोलता हूँ M11 माइनर, फिर साथ में हम निकालेंगे कोफैक्टर भी, ठीक है। कोफैक्टर को लिखते हैं हम कैपिटल A से, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, C से भी लिख सकते हो, A11, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो माइनर जब निकालते हैं तो क्या करो, इसके एलिमेंट का निकालना ना, तो ये रो छोड़ दो आप और ये कॉलम छोड़ दो, तो बच गया क्या, ये वाली मैट्रिक्स बच गई 2/2 की, और इसका डिटरमिनेंट कर दो, तो वो होगा माइनर ऑफ इस एलिमेंट का। ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, तो हल्के हल्के पेन आप मार सकते हो इसके ऊपर, पेपर में अगर कुछ ना आता है तो भी, ठीक है। रफ कॉपी में आप रफ साइड में ऐसे कर सकते मैट्रिक बना के, तो रफ लाइन आप मार सकते हो भाई, इन दोनों, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बाकी बच गया उसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट कैसे हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों का, ठीक है। तो ये आ गया माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का, पहला एलिमेंट का माइनर आ गया। सिमिलरली कोफैक्टर जो है कैसे निकलेगा, कोफैक्टर कैसे निकलेगा, पहले तो करना -1 की पावर में, अब यहाँ पे करना है i प्लस में j, i क्या है, रो का नंबर है, j क्या है, कॉलम का नंबर है। अब यहाँ पे i और j क्या है, 1 और 1 है, तो 1 प्लस में 1 करो यहाँ पे, ठीक है। और M11 माइनर ये कहीं का यूँ आएगा यहाँ पे, बस ये वाला फैक्टर आएगा। तो इसमें तो ये क्या है, इवन नंबर है, 1 + 1 2 हो गया, तो -1 का स्क्वायर जो होगा वो आएगा 1, तो ये माइनर के बराबर ही होगा, M11 के बराबर ही होगा ये कोफैक्टर पहले वाले एलिमेंट का, ठीक है। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट का निकालना है, ऐसे ही सारे निकालने हैं हमें धीरे धीरे करके। तो इस एलिमेंट का निकालने के लिए ये वाला कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, बाकी बच गया क्या मैट्रिक्स, देखो ये वाली मैट्रिक्स बच गई, 2 एलिमेंट ये, 2 एलिमेंट ये, तो इसका हमें डिटरमिनेंट करना है फिर। तो A21 A33 माइनस साइन के साथ ये A31 A23, ठीक है। और सिमिलरली कोफैक्टर भी आप ऐसे ही निकालोगे, -1 की पावर 1 प्लस में 2 M12। अब यहाँ पे ओड हो गया तो माइनस साइन आ गया, ठीक है। सिमिलरली अदर कोफैक्टर और अदर माइनर आप निकाल सकते हो, सेम ऐसे ही फॉलो करना है। जैसे इस एलिमेंट का निकालना है तो ये कॉलम छोड़ना है और ये वाली रो छोड़नी है, मतलब जिसमें भी वो एलिमेंट लाई कर रहा है वही कॉलम छोड़ दो, वही रो छोड़ दो, बाकी जो बच गई मैट्रिक्स 2/2 की बचेगी, तो उसका डिटरमिनेंट हमें कर देना है। ये मैट्रिक्स बचेगी तो इसका डिटरमिनेंट कर देना है, इसको मल्टीप्लाई माइनस में इसका इसके, ठीक है। तो ये हमें फॉलो करना है। अब माइनर और कोफैक्टर हो गए, अब 3/3 का जो है डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा 3/3 का, जैसे मैट्रिक्स A थी तो इसका डिटरमिनेंट जो है वो कैसे निकलेगा। अब ये बात जो है ध्यान रखनी है आपको। अब डिटरमिनेंट जो है इसमें देखो 3 रो है 3 कॉलम है, तो आप किसी भी रो और कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे तो ये एलिमेंट यूँ का यूँ लिखो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो कोफैक्टर को, ठीक है। प्लस में सेकंड एलिमेंट लो और इसको कोफैक्टर के साथ, सिमिलरली थर्ड, ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। पहली रो के अलोंग इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, पहली रो के अलोंग जो भी वैल्यू आ रही है, अगर सेकंड रो के अलोंग भी करोगे ना तो सेम वैल्यू ही आएगी। सेकंड रो के अलोंग क्या आएगा, A21 A21 A22 ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट और इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। ये क्या है,
कोफैक्टर है मेरे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी तो बात आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं 3/3 का। तो एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं 3/3 का, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे बस सिंगुलर मैट्रिक्स का। ऊपर कल हम माइनर और कोफैक्टर को फिर से और पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे ढंग से चीज़ें। ये सेकंड पार्ट जो है इसका, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड क्वेश्चन है ना ये अपना। तो कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, क्या गिवन है 1 -2 3 एंड सेकेंड रो है 1 2 1, थर्ड रो है x -2 3। इसका डिटरमिनेंट करो और किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि मैट्रिक्स क्या गिवन है, सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास ये। तो इसको यूज करो, ये वाली प्रॉपर्टी ही यूज करनी है हमें, जो डिटरमिनेंट हम 3/3 का निकालते हैं ना वही यूज करना है। तो कैसे करोगे, 1 यूँ का यूँ मल्टीप्लाई बाई इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 प्लस में 1, तो वो तो हो गया 1 है ना, क्योंकि a11 जो है 1 + 1 करोगे तो 2, -1 की पावर 2 जो है कितनी होती है 1 होता है, इवन पावर है तो। और बच गया इसको रो, इसको कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, उसका डिटरमिनेंट कर दो। तो 3 × 2 6, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ये बार बार ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको क्या करना है, ये एलिमेंट यू का यू लिखना है, इसको रो, इस कॉलम को छोड़ देना, इसको रो को छोड़ देना, इसका डिटरमिनेंट आपको कर देना है। ठीक है, इसके साथ माइनस साइन लगा देना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, बाकी जो मैट्रिक्स बच गई उसका डिटरमिनेंट कर दो। 3 × 1 3 और ये x × 1 तो ये भी बन गया x। ठीक है, सिमिलरली 3 और इसका करोगे तो -2 और -2x और विच इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 ऑलरेडी गिवन है। ये समझ में आया कि नहीं आया, एक्सपेंड कैसे कर दिया हमने कि ये एलिमेंट लिया पहले, तो फिर इसी का कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, -1 की पावर i + j और फिर माइनर, तो -1 की पावर 1 + 1 कितना होगा, -1 की पावर 2, जो कि इवन नंबर है। माइनस साइन आएगा इसके साथ, ये ध्यान रखना है बस, इन दोनों के साथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि 1 1 एलिमेंट है, ये है 1 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इवन ओड आता है, ये है 1 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आता है, तो -1 की पावर इवन जो है 1 होता है प्लस साइन। तो सिर्फ इसके साथ माइनस साइन आएगा, ये बात आप ध्यान में रख लो, या फिर ये वाला फॉर्मूला याद रख लो आप। ठीक है, बाकी उस रो को छोड़ देना है, उस कॉलम को छोड़ देना है जिस भी हम एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इसका। तो 6 + 2 8 हो गया, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 3 6 -2x -6 -6x = 0। 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये बच गया कितना -8x, और ये 8 है तो उधर जाके 8x प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। तो x की वैल्यू 1 जो है इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रही है, ताकि इसका डिटरमिनेंट जो है 0 हो जाए। यहाँ पे 1 पुट कर दोगे ना तो इसका डिटरमिनेंट 0 ही आएगा। अगला और लास्ट पार्ट इसमें करते हैं हम, थर्ड पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन चल रहा है ना हमारा, x + 1 -3 4, क्योंकि ये डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन है तो ये बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। x + 1 -3 4 -5x + 2 2 एंड 4 1x - 6। इसका जो डिटरमिनेंट है किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, क्योंकि मैट्रिक्स कैसी गिवन है, सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें पूरे में सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन थी, मतलब डिटरमिनेंट जो है सभी का 0 गिवन है, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कितनी आएगी। ठीक है, तो वही मेथड हमें फॉलो करना है। x + 1 यूँ का यूँ, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, इसके मल्टीप्लाई, माइनस साइन के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसके साथ माइनस साइन आएगा तो +3, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, -5 × x - 6, माइनस साइन के साथ 4 × 2,
इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पे गलती होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं डिटरमिनेंट के अंदर। डिटरमिनेंट जो है पूरे चैप्टर के अंदर आएगा, फोर्थ वाले चैप्टर के अंदर हमेशा ही आएगा, तो इसको ढंग से पढ़ना आपको। नेक्स्ट जो है +4, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करो, -5, इसको करो -4x + 2 = 0। ठीक है, तो बस इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो x + 1 यूँ का यूँ, इसमें थोड़ा सा क्यूबिक फैक्टर बनेगा, तो तीन रूट बनने वाले हैं इसके अंदर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। x² - 6x + 2x -12 - 2, इनको भी कर दो मल्टीप्लाई, -5x + 30 -8, और ये बनेगा -5 - 4x -8। जब इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा फिर, x + 1 यूँ का यूँ, और इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा x², और ये हो गया -4x, एंड ये कितना हो गया -14। इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से करना है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ी बड़ी है। अब इसको भी सोल्व करो, +3, और ये कितना बन गया भाई -5x, और 30 में से 8 गया तो 22। इसको और सोल्व करो, +4, ये हो गया -5 - 8 - 13, और -4x = हो गया 0। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो x से करोगे तो x³ - 4x² -14x। ठीक है, अब 1 से और करो, x² - 4x -14। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, पहले x से कर दिया फिर 1 से कर दिया। अब इसको और करो, 3 से अंदर करो तो -15x और ये बनेगा 66। ठीक है, सिमिलरली इसको करो, -52, और ये बन गया अपना -16x = 0। अब इसको सोल्व करना है तो ये बनेगा x³ तो एक ही है, बाकी x² के देखो कितने हैं, ये है एक फैक्टर, एक ये है, बाकी और नहीं है। तो -4 + का 1 तो -3। x के कितने हैं देखो, ये है, ये टोटल कितना हो गया देखो, -14 -4 -15 -16, ये हो गया टोटल। तो इनको ऐड करोगे तो आप कितना आएगा देखो, ये हो गया 30 एंड 19 -49। ठीक है, बाकी कॉन्स्टेंट्स को और ऐड करो, बच गया ये 14, 66 प्लस का है ये, और ये माइनस का है, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो -66 बन गया, और वो हो गया प्लस का 66, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बच गया ये बस। अब इसके अंदर x देखो कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लो, x² - 3x -49 = 0। तो यहाँ तो ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर x² - 3x -49 जो होगा वो आएगा 0 के बराबर। ठीक है, अब इसके रूट और बनाने हैं हमें, तो रूट कैसे बनेंगे देखो, इसमें कुछ बन रहा है, कुछ मल्टीप्लाई करने पर 49 आए और ऐड करने पर -3 आए, तो बन रहा है, कोई फैक्टर बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आप क्या करो, सिंपल इसको रूट से वैसे डिस्क्रिमिनेंट से निकाल सकते हो, -b + -b² - 4ac / 2ac। तो -b करेंगे तो प्लस का 3 होगा, है ना, प्लस -b² कितना है अपना 9, माइनस में 4 इंटू में a इंटू में c, a तो इसमें 1 है तो c ये बच गया, 4 इंटू में 49 / 2a, तो 2 फैक्टर। ठीक है, ये आ गया टोटल। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर अगर रूट बन रहा है तो बना देना, नहीं तो नहीं, छोड़ देना ऐसे ही। 36 और ये बन गया 196, 196 में 9 ऐड करना है हमें,
तो कितना हो गया, तो ऐसे ही छोड़ देना इसको। तो रूट बन गया मेरा, क्या बन गया, x की वैल्यू क्या आ गई 3 ± 205 डिवाइड बाई 2। तो इसमें जो टोटल वैल्यू आ गई मेरे पास 3 वैल्यू आ गई। एक तो x की वैल्यू 0 और एक प्लस साइन लेंगे और एक माइनस साइन लेंगे, तो ये वैल्यूज आ गई 3 वैल्यूज, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन से तो 3 रूट तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन ही कर लो। कल हम पढ़ेंगे आगे माइनर और कोफैक्टर के बारे में। माइनर हमने कोफैक्टर वैसे तो पढ़ ही लिया, लेकिन क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहे तो 4th क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, नहीं तो हम कल करवाएंगे इसको। ठीक है।